हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपके लिए लाई हूँ 30 ऐसे इंपॉर्टेंट एएफएसबी क्वेश्चंस जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछा गया था वेरी रिसेंटली। सो बिफोर वी बिगिन ऑन टू दीज क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया था, लेट मी ऑल्सो गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट हाउ यू कैन आंसर पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस इन योर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस में कुछ भी गलत या सही क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि आपका लाइफ है और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही वो लोग पूछते हैं। सो डू नॉट थिंक कि मैंने जो आंसर किया वो सही है या गलत है। नेक्स्ट चीज है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना है, क्योंकि ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रेशर में डालने के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। सो ऑलवेज यूज योर माइंड, यू ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन एन इंटेलिजेंट वे, किस तरह मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूंगी और डील करूंगी। नेक्स्ट चीज है कि जर्नी, आपके प्लेस, एसएसबी सेंटर वगैरह के बारे में आपको इंफॉर्मेशन या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए आप एफएसबी देहरादून गए हो, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपने कभी देहरादून इससे पहले विजिट किया या नहीं, या फिर आपको यहाँ के लोग कैसे रहे, आप कौन से स्टेशन में ट्रेन से उतरे, कौन से ट्रेन पकड़ के आए थे और बीच में कौन से स्टेशन आए थे, फिर आप कैसे एसएसबी सेंटर तक पहुंचे, टेल मी वन एक्सपीरियंस विच यू फेल्ट while you were in this देहरादून सिटी, so on and so forth। क्यों ये पूछा जाता है? ताकि वो आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को असेस कर सके और ये भी देख सके कि आप कितने अपने सराउंडिंग्स के बारे में अलर्ट रहते हो या फिर आप कितने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हो, दैट यू आर नॉट अ थर्ड पर्सन, यू आर नॉट मियरली एन ऑब्जर्वर। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आपको किसी और के आंसर्स कभी भी नहीं देना है जब पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रादर आपको खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को पूछना है और खुद के ओरिजिनल आंसर्स ही आपको बताना है। नेक्स्ट चीज है, जब भी आपको प्रेशर में डाला जाए, जो कि एक बहुत कॉमन टैक्टिक है पर्सनल इंटरव्यू में, कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है। वो प्रेशर वाले सिचुएशन में आपको उसको बहुत कामली हैंडल करना है। जो भी आपको बताना है कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, बट मेक श्योर कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें आप खुद कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग का जो आपको हमेशा याद रखना है वो है आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आपने क्या किया है, क्यों वैसा किया है और आपके आने वाले प्लान्स क्या है। आपने कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में बनाया है या लिया है तो उसके पीछे का कारण या जस्टिफिकेशन क्या था, ये सारी चीजें भी टेस्ट किया जाता है और इंटरव्यूअर भी टेस्ट करेंगे आपके पर्सनल इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछ के। सो मेक श्योर कि इन सारे सवालों का आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हो। The next very important thing is you have to be confident, you have to be very frank, you have to be bold and you have to make sure कि मुझसे आज ये इंटरव्यू के जो टाइम है वो कोई नहीं छीन सकता। इस इंटरव्यू के टाइम में मैं फुल यूटिलाइजेशन करूंगी टाइम का और जो भी सवाल मुझे पूछा जाए मैं कॉन्फिडेंटली और सच्चाई से उनका आंसर करूंगी। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अब जब आप लोग को टिप्स पता चल गए, टिप्स को आप जरूर यूज कीजिएगा इंटरव्यू के टाइम में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एएफएसबी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछा गया है कैंडिडेट्स को। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स एंड व्हाई नॉट अदर सर्विसेज। टेल मी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और यहाँ पे आपको रैंक स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताना है, यानी हेडक्वार्टर, उसके नीचे कमांड्स रहते हैं, फिर उसके नीचे क्या रहता है, सो एंड सो फोर्थ। और उसके साथ साथ विच टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वी हैव इंडक्टेड रिसेंटली, मतलब रिसेंटली एयरफोर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से हेलीकॉप्टर्स, कौन से एयरक्राफ्ट को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी रिसेंट जो हम लोग चीजें को ले रहे हैं एयरफोर्स में, जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसके बारे में भी आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Tell me about the subjects you have studied during your school time, your favorite subjects and teachers, which all curricular activities have you done, which all competitive exams you gave and their results. So this is purely personal questions. उसके बाद आते हैं, did you join any coaching institute, what changes you can see in yourself after that। तो इस सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं ये सोच के कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बोल दे तो पता नहीं कैसे जज करेंगे। कोई जज नहीं करेगा। अगर आप सच में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो तो वो आप बता सकते हो, उसका नाम भी ले सकते हो। इट विल नॉट क्रिएट एनी नेगेटिविटी, एनी नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो आप ये आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं।
Tell me about your family, who is better among you and your siblings, what is your career plan if you will not be selected in the FSB, और इसके लिए आपको बैकअप प्लान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम बैकअप प्लान बता देंगे तो इनको लगेगा वी आर नॉट इनटू द सर्विसेज, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान है, इट इज द सिंबल और अ साइन ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टिव पर्सन। तो मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप प्लान रहे, अगर नहीं है तो बना लीजिए और वो ही बताइएगा जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, राइट? What motivates you? How do you overcome failures? Tell me about 5 national issues and your opinion about them. तो आपको पता लग गया है कि इसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इश्यूज के बारे में पूछा जा रहा है। मेक श्योर जो भी आप इश्यूज बताओगे इट शुड नॉट बी मोर देन 1 month ओल्ड, ठीक है? तो 1 महीना मतलब जिस महीने में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसी महीने का ही न्यूज आपको बताना है। हाँ, अगर उस महीने उतना अच्छा कुछ उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुआ है, यू कैन गो बैक टू द लास्ट मंथ, बट नॉट मोर देन दैट। What do you think about India's international relations? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया के साथ बाकी देशों का कैसा रिलेशन, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट। सपोज यू हैव ₹4 lakhs, okay, in your hand right now, how would you like to spend them? तो यहाँ पे 4 लाख, 40 लाख, 4 crores वगैरह कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं, अमाउंट विल बी सब्जेक्टेड टू चेंज। तो आपको ये बताना है कि उस मनी को, उस पैसे को आप कैसे स्पेंड करो। तो जब भी आप ये दिखाओगे, डोंट ट्राई टू शो कि आप बहुत ज्यादा पैसे के भूखे हो या आपको पैसे की बहुत जरूरत है, आपको बहुत कुछ ऐसा लग्जूरियस चीजें करनी है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं व्हाट इज ओमिक्रॉन वायरस। तो ये ओमिक्रॉन वायरस पे है, अगर कोई रीसेंट वायरस, रीसेंट कोई डिजीज, रीसेंट कोई ऐसी चीजें जो हेल्थ इशू बन चुका है पूरे इंडिया के लिए, ऐसा कोई चीज आया है तो उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में ये सवाल पूछा गया था, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर वायरसेस, विच स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी फॉलो टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायरस। कोविड यानी कोरोना वायरस के बारे में भी पूछा जा सकता है, सिंस वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज, सो इट इज वेरी common also that they can ask you about the coronavirus, so make sure that you know everything about it. Tell me about this selection center and this city along with all the stations you remember and route you followed during the journey. If you have come by bus or train, what have you observed here? तो ये पर्टिकुलर उस सेंटर के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं बताई थी, मान लो आप देहरादून गए हो, एफएसबी देहरादून, तो देहरादून के बारे में भी ये पूछा जा सकता है। या फिर मान लो इससे पहले आप कोई और एफएसबी सेंटर गए थे, मान लीजिए एफएसबी गांधीनगर गए थे, तो उस सेंटर के बारे में पक्का पक्का आपसे पूछा जाएगा। सो फॉर रिपीटर्स और स्क्रीन आउट्स दिस क्वेश्चन विल बी वेरी कॉमन, दैट कौन से आप इससे पहले कौन से सिलेक्शन सेंटर में गए थे, उस सिलेक्शन सेंटर में जाने के लिए कौन से आप बस लिए थे, ट्रेन लिए थे, कौन से स्टेशन आए थे, अगर आप ट्रेन लिए थे तो सिटी कैसा था, लोग कैसे थे, फिर एसएसबी के बाद आपने उस सिटी को एक्सप्लोर किया या नहीं, सो एंड सो फोर्थ। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है। उसके बाद टेल मी अबाउट थिंग्स दैट यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर फ्री टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आपकी हॉबी के बारे में पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्टिव हॉबी दीजिए, ये मत बोलिए कि मुझे सोना पसंद है, okay, this is not a productive and this is also not a hobby, so try to give responses productive hobbies। 2 या 3 भी आप दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, लेकिन 2 will be better, पर बहुत ज्यादा मत दीजिए। don't give 10 hobbies that you do, right? What is your daily routine? How do you manage your daily task? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अपना डेली रूटीन आपको प्रिपेयर करना है, उस पर सवाल आ सकते हैं, आपको बताना है। What are your strengths and weaknesses? How do you improve them? Again, very important question. ये strength and weakness वाला question किसी भी SSB में आ सकता है। उसके बाद tell me about your one weakness and what have you done recently to improve it. Tell me about your biggest fear in life. Tell me about any incident of your life and what have you learned out of that. Are you in a relationship? If yes, tell me about your partner. If no, tell me about the qualities you want in your future partner. What do you think about your relatives in society? What kind of bond do you have with them? Suppose God has granted you 5 wishes, what that wish would be? तो ये सिचुएशन या इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको सोच समझ के थोड़ा जवाब देना है। उसके बाद है सपोज यू आर इन द जंगल अलोन एंड अ स्नेक इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट विल यू डू? दिस इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सो यू हैव टू टेक द सिचुएशन एज इट इज। डोंट से मैं तो कभी जंगल में जाऊंगी नहीं अकेली, हाँ, और वहां पे स्नेक कैसे आ जाएगा मेरे साथ, तो ये रहेंगे वो रहेंगे, इस तरह ने आपको सिचुएशन वाले क्वेश्चन से सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि ओके दिस इज हैपनिंग, नाउ व्हाट विल यू डू, डू नॉट contradict the situation, ठीक है? What do you think about live-in relationships in India?
Which all social activities you have done? Tell me in detail. How do you prevent yourself from falling into an argument and sustain healthy relations with people around you? What is your biggest strength? Tell me about a situation in which it has played a big role. तो आप देख सकते हैं किस तरह हर एक चीज पे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपको एनालाइज करना है ताकि आसानी से आप इस सवाल के जवाब दे सको. Next is, have you ever been a part of event, organizing team or group in your college? आपकी organization skills को टेस्ट करने के लिए पूछा जाएगा. Which is your dream place where you want to visit in your life and why? Who is your role model and what efforts are you making to be like that person? How do you convince your parents for various things? Give me examples of the past events. Which is your favorite game? Tell me about its history and rules you know. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप कोई भी गेम के साथ बहुत सालों से जुड़े हो, आपकी बास्केटबॉल हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, तो उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता कर लीजिए. गूगल में बहुत इजीली अवेलेबल है कि किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश से ओरिजिनेट किया है, कौन से देश का नेशनल गेम है, रिसेंटली उसका क्या स्टेटस है, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है उस पर्टिकुलर गेम या स्पोर्ट्स में, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, उस गेम्स के रूल्स के बारे में. ठीक है, अगर कोई कोर्ट में खेला जाता है तो उसके डायमेंशंस के बारे में, कोई बॉल के साथ खेला जाता है उस बॉल के डायमेंशंस, वेट वगैरह सारी चीजों के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स पता कर लीजिए, क्योंकि गेम के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ जो स्पोर्ट्स के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हैं अपने लाइफ में. What is the definition of success according to you? What are you proud of in your life? तो आप देख सकते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट एंगल्स को असेस करने के लिए आपके इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. तो इन सवाल जो मैं आज के सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, इनके आंसर्स आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या पता ये आपके नेक्स्ट FSB में ऐसे सवाल पूछा जा सके. तब आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि थैंक्स अनुराधा मैम ने जो है ये क्वेश्चन पहले से दिखा दी थी, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो ऐसे अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने आपके अपकमिंग FSBs के लिए, तो हमारे पास FSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. तो ये जो कोर्स है ये सबसे बेस्ट कोर्स आपको मिलेगा ऑनलाइन में, और ये बेस्ट आपके मार्केट में भी मिलेगा. इसमें हम आपके लिए सारे SSB इंटरव्यू के 5 डे प्रोसेस को कवर किए हैं थ्रू वेरी गुड लेक्चर्स, डिटेल स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट्स भी है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो हर रोज हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. राइट, इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सारे कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो नीचे हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप के लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वॉरियर 10 कोड यूज कर लीजिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आई होप कि आज का जो सेशन था बहुत ही हेल्पफुल था. इससे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह का क्वेश्चंस आपके FSB इंटरव्यू में बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है. तो क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कीजिए, और इसके साथ साथ PIQ फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो ट्राई टू प्रिपेयर एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट whenever you answering questions on the personal interview questions. So that's it from my side. I hope guys the session was useful. I will see you next with some more useful tips and tricks regarding your upcoming AFSB interview. Till then, stay tuned with us and always take care of your health. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं.